नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ऑन टारगेट पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट टॉपिक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले पूरे वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुगलक वंश कब से कब तक था? तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। ठीक, तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश था, जिसकी स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह वंश 94 वर्षों तक सत्ता में रहा और इसके शासनकाल में कई प्रशासनिक सुधार निर्माण कार्य हुए, लेकिन साथ ही असफलताएं और विद्रोह भी देखे गए थे। ठीक है, चलिए तुगलक वंश से जितने भी शासक हुए हैं उनको देखेंगे। तो तुगलक वंश का पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय और पांचवा है अबू बकर तुगलक और छठा है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, सातवां है हुमायूं शाह तुगलक, आठवां है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और नौवां है दौलत खां तुगलक। इन सभी के शासनकाल दिए गए हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो हम पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। ठीक, उसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तुगलक वंश को कुतुब शाही वंश की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सत्ता में आने के बाद खुद को गयासुद्दीन तुगलक शाह घोषित किया। अगले देखते हैं। तो प्रमुख उपलब्धियां और कार्य। गयासुद्दीन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो पहला है राजनीतिक स्थिरता की स्थापना। उसने क्या किया था? खिलजी वंश के बाद आई अराजकता को रोका और सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। दूसरा है प्रशासनिक सुधार, कड़े नियम, प्रशासनिक और न्यायपूर्ण शासन लागू किया, अधिकारियों की योग्यता के आधार पर नियुक्ति की। तीसरा है कर सुधार और कृषि नीति। ठीक है, तो कर वसूली प्रणाली को व्यवस्थित किया और कृषि भूमि के संरक्षण और रजिस्ट्री पर बल दिया। चौथा है बंगाल और वारंगल विजय। तो 1324 ईस्वी में बंगाल पर चढ़ाई कर बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर को हराया और बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। दक्षिण भारत में वारंगल अभियान की सफलता से दक्षिण पर नियंत्रण मजबूत किया। पांचवा है न्यायप्रियता। तो मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक जो था वो कठोर था लेकिन न्यायप्रिय था, शासक था। ठीक है, अपराधियों को दंड के रूप में दंड देने में संकोच नहीं करता था। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो वास्तुकला और निर्माण कार्य। तो तुगलकाबाद किला का निर्माण दिल्ली कुतुब मीनार के पास में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा लगभग 1321 से 1323 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। अलीदाबाद किला का निर्माण तुगलकाबाद किले के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित दिल्ली के पास एक ऊंचे पठार पर किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के काल में आरंभ हुआ। ठीक, और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में पूरा हुआ था। ठीक है, और मृत्यु देखेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल विजय के दौरान दिल्ली के पास कीलू गांव में एक लकड़ी का मंडप गिरने से मृत्यु हुई थी। ठीक, लकड़ी का मंडप, एक महल बना था लकड़ी का, उसके नीचे दबने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह मंडप मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। और गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक
मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान ने सत्ता संभाली थी। ठीक, तो अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। उसका वास्तविक नाम जुनैद खां था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जुनैद खां था, लेकिन इतिहास में वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे इतिहास में उल्टा चश्मा वाला शासक, याद रखिएगा, उल्टा चश्मा वाला शासक या विचित्र प्रयोगों का बादशाह कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। उसके शासनकाल को एक असफल प्रयोगों का युग कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके शासनकाल को एक असफल प्रयोगों का युग कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो उसके प्रमुख कार्य और उसके परिणाम। तो पहला उसका कार्य था, उसने सबसे पहले राजधानी को स्थानांतरित किया। क्या किया था? उसने राजधानी को स्थानांतरण किया था। तो पहला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद महाराष्ट्र स्थानांतरित करने का आदेश दिया। ठीक है, कहां से? दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरण करने का आदेश दिया था। उसका तर्क था कि दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में है, जिससे दक्षिण भारत पर नियंत्रण आसान रहेगा। ठीक है, और अगले देखते हैं। उसने दिल्ली के सभी नागरिकों को जबरन स्थानांतरित किया, जिससे हजारों लोग मार्ग में मारे गए। ठीक है, अंततः प्रशासनिक कठिनाइयों और जनता के असंतोष के कारण राजधानी को फिर से दिल्ली लाना पड़ा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। और दूसरा इसका कार्य था टोकन मुद्रा योजना। ठीक, 1329 से 1330 ईस्वी में आर्थिक सुधार के लिए तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर मान्यता दी गई थी। ठीक है, यह भारत में पहली बार टोकन मुद्रा का प्रयोग था, परंतु इन सिक्कों पर कोई विशेष सरकारी चिन्ह नहीं था। याद रखिएगा, कोई विशेष सरकारी चिन्ह नहीं था, जिसके कारण आम जनता और व्यापारियों द्वारा नकली सिक्कों के व्यापक जालसाजी के कारण यह योजना असफल हो गई। तीसरा है कर प्रणाली और दोआब नीति। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में अत्यधिक कर वृद्धि की। ठीक है, इसने क्या किया था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, उसमें इसने अत्यधिक कर वृद्धि कर दी, जिससे उसने बंजर भूमि पर भी कर लगा दिया था, जबकि उस समय वहां अकाल पड़ा हुआ था। ठीक है, किसानों में विद्रोह भड़क गया और खेती छोड़ दी उन्होंने। तो यह निर्णय उसकी सबसे क्रूर और विफल आर्थिक नीति में गिनी जाती है। याद रखिएगा। चौथा है खुरासान और कश्मीर अभियान। ठीक है, तो देखेंगे इसको। तो उसने दक्षिण भारत में कई सफल सैन्य अभियान चलाए और वह साल कात्कीय और पांड्य राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र कश्मीर से मदुरै तक पहुंच गया, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखना कठिन साबित हुआ और वहां भी बगावतें शुरू हो गई। उसने खुरासान ईरान और चीन पर आक्रमण की तैयारी की और सैनिकों की भर्ती कर उन्हें वेतन भी देना शुरू किया, परंतु परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण अभियान कभी पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, आगे है विद्रोह और असंतोष। तो उसके शासनकाल में लगातार 13 से अधिक बड़े विद्रोह हुए, जैसे बंगाल, दौलताबाद, गुजरात, सिंध, मदुरै और मुल्तान। सबसे बड़ा विद्रोह जो था वो था बंगाल और दोआब का किसान विद्रोह था। इन सभी विद्रोहों के कारण उसका शासन कमजोर होता गया। ठीक है, और उसकी मृत्यु और उत्तराधिकारी कौन था देखते हैं। तो उसकी मृत्यु जो है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में
कराची वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में कराची, सिंध क्षेत्र में हो गया था। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे तो आप नोट करते चलें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया, जिसने कई असफलताओं से उसकी असफलताओं से सीख लेकर स्थिर प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, तो अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और उसे 1351 ईस्वी में तुगलक वंश का सुल्तान बनाया गया। ठीक है, यह एक उदार और प्रशासनिक दृष्टि से दक्ष शासक था। उसका शासनकाल लगभग 37 वर्ष का था और इसे सुधारों का युग कहा जाता है। ठीक, तो उसके कुछ कार्य देखेंगे। तो पहला कार्य था प्रशासनिक एवं सामाजिक। ठीक, तो उसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत लगभग 1,80,000 गुलामों को पाला और उन्हें शाही सेवाओं में लगाया। इनके लिए शिक्षा, भोजन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। और फिर उसने दीवान एक खैरात नामक दूसरा एक विभाग बनाया था, जो अनाथों, विधवाओं और गरीबों की सहायता के लिए काम करता था। ठीक है, इसके अलावा उसने बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना भी की शुरुआत की थी, जो उस समय का क्रांतिकारी निर्णय था। ठीक, अगला कार्य देखते हैं। तो अगला कार्य है इसका कृषि और सिंचाई विकास। तो इसने किसानों की स्थिति सुधारने के हेतु करों में कमी की और कई नहरें खुदवाई। ठीक, जिससे सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो सकी। ठीक है, आगे उसकी सबसे प्रमुख नहर थी तो गाजीपुर से हिसार तक। कहां से कहां तक थी, तो प्रमुख नहर थी, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रमुख नहर थी गाजीपुर से हिसार तक बनाई थी। इससे बंजर भूमि उपजाऊ हो गए और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। उसने अनाज के भंडारण के लिए गोदाम बनवाए और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की। अगला कार्य इसका नगर एवं स्थापत्य कला। ठीक, तो नगर एवं स्थापत्य कला देखेंगे। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में कई नगरों की स्थापना की, जिसमें फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर प्रमुख हैं। उसने दिल्ली में एक भव्य किला एवं महल परिसर बनवाया, जिसे आज फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में उसने सबसे अनोखा कार्य अशोक स्तंभ, कौन सा स्तंभ है, अशोक स्तंभ को मेरठ और टोपरा, जो अंबाला भी कहते हैं, से दिल्ली लाया और इन प्राचीन स्तंभों को फिरोजाबाद और दिल्ली में स्थापित किया। ठीक है, अगला इसका टॉपिक देखते हैं। तो धर्म नीति, तो कैसा था यह, तो फिरोज शाह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगाया, जो मोहम्मद बिन तुगलक ने हटा दिया था। किसने हटवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था, और दोबारा किसने लगवाया, नोट कर लीजिएगा, तो दोबारा लगवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने हटा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसने कई मंदिरों को मस्जिद में परिवर्तित किया और मूर्तियों को नष्ट करवाया। उसने इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और कई मदरसे स्थापित किए। ठीक है, आगे देखते हैं अन्य कल्याणकारी कार्य। तो उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाएं, इलाज की व्यवस्था की। दिल्ली में उसने शिफा खाना, जिसे अस्पताल कहते हैं, शिफा खाना की स्थापना की। गरीबों को मुफ्त भोजन योजना और मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन नीति लागू की। आगे देखते हैं सैन्य कमजोरी। तो अगला टॉपिक है सैन्य कमजोरी। तो इसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, परंतु अधिकांश को समझौते से शांत किया। गुजरात, बंगाल, सिंध, मध्य भारत में तुगलकों की पकड़ कमजोर होने लगी और मालवा और जौनपुर में स्वतंत्र राज्य बनने लगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु इस फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु प्राकृतिक हुई थी। ठीक है, मृत्यु के बाद इस
बाद उत्तराधिकार संघर्ष और अराजकता बढ़ गई। ठीक, तो अगला शासक है इसका नसरत शाह। नसरत शाह जो था यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसका शासनकाल है 1394 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक। यह तुगलक वंश का अंतिम प्रभावहीन शासक था, याद रखिएगा, प्रभावहीन था। इसके शासनकाल में ही 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया था। ठीक, कब किया था? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया था, दिल्ली को लूटा और हजारों लोगों की हत्या हुई। इसके बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं तुगलक वंश का पतन। तो तुगलक वंश का पतन जो है 1414 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तो तैमूर के आक्रमण और उत्तराधिकार के संघर्ष ने इस वंश को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, उत्तराधिकार का संघर्ष और तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण था। ठीक है, अंततः खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। ठीक, आगे देखते हैं। तो आज हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आज का प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में उसे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। ठीक, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय किसने लिया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने तांबे के सिक्के चलाए थे? तो किसने चलाए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलवाए थे। पांचवा है क्वेश्चन आपका, दीवान ए बंदगान विभाग किसने शुरू किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात, दो विभाग शुरू किया था इन्होंने, याद रखिएगा। तो हमने आपको पढ़ाया अभी वो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था? तो बताइए किसके शासनकाल में लाया गया था? ये सारे फैक्ट आपको पढ़ाए गए हैं अभी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। किस शासक की योजनाओं को व्यवहारिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है? तो सिर्फ व्यवहारिक बुद्धिमत्ता किसके पास था? जिसे सफल किया बट वो सफल नहीं हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मोहम्मद तुगलक था शासक है जिसने व्यवहारिकता पे तो कार्य कुछ अच्छे से लागू किया बट वो जो जमीन पे कार्य सही नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के किस कर नीति से दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ? तो किस कर नीति से हुआ था? तो जिसे है भूमि कर कमी किया नहीं, भूमि कर बढ़ा दिया। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भूमि कर को उसने बढ़ा दिया था। ठीक है, इसलिए दोआब क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किसने कई नहरों का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? जजिया कर को पुनः लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और समाप्त किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त किया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसे दोबारा लागू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिरोज शाही किस तुगलक शासक की आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक की फिरोज शाही है। ठीक है, आत्मकथा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे?
तो नसरत शाह कौन था? आपका ऑप्शन नंबर बी, नसरत शाह जो है तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हुआ? तो किसके आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैमूर के आक्रमण से हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग का आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा चुका है टॉपिक। तो उस टॉपिक में आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जितने पेपर क्वेश्चन बनेंगे सब उसी से बनेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का खुरासान अभियान क्यों विफल हुआ था? तो क्यों विफल हुआ था? सेना तैयार नहीं थी, पैसे की कमी, योजना अधूरी थी। तो ये सारे कारण थे उसके खुरासान अभियान को विफल करने में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थानांतरण योजना क्यों असफल हुई? तो क्यों असफल हुई थी? जनता की नाराजगी थी, संसाधन की कमी और दूरी और कठिनाई दोनों थे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस तुगलक शासक ने हिसार शहर बसाया था? तो किसने बसाया था? आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया था। ठीक है, जितने भी शहर बसवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, वो सारे फैक्ट दिए गए हैं नोट्स में, चाहे तो आप पीछे जाकर एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दौलताबाद को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार के निर्माण कार्य किए थे? तो किस प्रकार किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरें और शाही भवन आदि बनवाए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कैसा था? तो सब कैसा था? ये योजनाओं से भरा था लेकिन असफल, जितने भी योजनाएं थी इसकी असफल हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।